नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज भारत में। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज तारीख है 3 मई। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 3 मई को इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन करेंगे। वहीं कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। आज से ही 3 मई को ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। वहीं रक्षा मंत्री आज 3 मई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा करेंगे। यहां सेना के शौर्य प्रदर्शन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज तो रक्षा मंत्री प्रयागराज आएंगे, लेकिन कल 4 मई को रक्षा तकनीक में सबसे बड़े मेले नॉर्थ टेक सिंपोजियम का इनॉग्रेशन भी करेंगे। वहीं बिहार में भी मंत्रिमंडल विस्तार के बीच नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा आज से शुरू होने जा रही है। बिहार पटना से निकलेगी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय ताप्ता उत्तराखंड के बागेश्वर के दौरे पर रहेंगे, 2 दिन के दौरे पर। वहीं कल आईपीएल का 44वां मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था, जहां मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 159 रन बनाए, 7 विकेट गिरा। वहीं चेन्नई सुपर किंग ने 18 ओवर 1 गेंद में ही 160 रन मार के 8 विकेट से जीत हासिल की। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, जंगी हालातों के बीच ईरान का कहना है कि अमेरिका की हर गलत हरकत का कड़ा जवाब देंगे। वो किसी भी समझौते को नहीं मानता है, उसके वादे दिखावे ही होते हैं। दरअसल अभी एक दिन पहले ईरान ने एक और समझौता अमेरिका को सौंपा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी डिनाई कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। और उल्टा ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा कि इन पागलों के हाथ में एटम बम नहीं दे सकते हैं। जंग रोकने के लिए ईरान का नया ऑफर सीधे से ठुकरा दिया ट्रंप ने, क्योंकि इस प्रस्ताव में, इस ऑफर में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए उस समझौते का भी खारिज कर दिया। वैसे दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच जंग तो 2 महीने हो चुके हैं और इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में गंदी मची हुई है, संकट छा गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भी लगभग 95 लाख करोड़ रुपए खर्च डाले इस जंग में, और ईरान में 3600 से ज्यादा मौतें हो गई, जबकि चीन और रूस इस जंग की वजह से फायदे में रहे, क्योंकि वो डायरेक्टली इन जंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं और कहीं ना कहीं जंग की वजह से उन्होंने अपने ट्रेड व्यापार से अच्छी खासी कमाई भी की है। तो चीन और रूस तो जंग से फायदा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों में, देखते हैं महंगाई से जुड़ी एक खबर। और इस जंग की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, हमारे देश में भी। आपको पता होगा कि मई से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपए तक महंगा हो चुका है। और इस बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कॉमर्शियल गैस के बाद अब जल्दी घरेलू एलपीजी, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए, कुवैत के हवाई अड्डे में लगी आग, इजरायली हमले से दहला दक्षिण लेबनान। 7 लोगों की मौत हो गई। सीज फायर समझौते के बावजूद भी इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान में भी एक बम फटने से 14 और सैनिकों की मौत होने की खबर है। इस बीच रूसी विदेश मंत्री से भी मिले ईरान के विदेश मंत्री आरागची और मुद्दे रूट पर भी चर्चा हुई। और इधर एक और बड़ी खबर देख लीजिए, ट्रंप ने भी बड़ा एक्शन लिया। जर्मनी से नाराज हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 5000 यूएस सैनिक वापस बुला लिए। जर्मन चांसलर ने कहा था कि ईरान ने अमेरिका की बेइज्जती की, अमेरिका के प्लानिंग भी बेकार रही है। और इधर लंदन पर भी हुए हमले के बाद अब चिंता बढ़ गई। गाजा प्रदर्शन पर सख्ती के संकेत दिख रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि उकसाने वाले नारों पर एक्शन होगा। हाल ही में लंदन में 2 यहूदी पुरुषों पर जो हमला हुआ, उसके बाद इधर भी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं ईरान अमेरिका जंग के बीच हॉर्मुज संकट और गहराता जा रहा है। ईरान ने जो नया प्रस्ताव भेजा, ट्रंप बोले कि हमें ये मंजूर नहीं है। इधर अमेरिका और यूरोपियन संबंधों में भी अब दरार बढ़ रही है और ऐसे संकट के हालातों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हॉर्मुज संकट का असली असर तो अभी बाकी है। एक्सॉन के सीईओ ने यह चेतावनी देते हुए कहा कि तेल की कीमतों में अब और बड़ा उछाल आ सकता है। क्रूड ऑयल और महंगा हो सकता है। दुनिया भर में त्राही त्राही मच सकती है हॉर्मुज के असली असर के बाद, क्योंकि उनका कहना है कि असली असर तो अभी बाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट,
भारत में नई तकनीक पर अच्छी खबर सामने आ रही है। हमारे देश में शुरू हुई बैरियरलेस टोलिंग टेक्नोलॉजी बिना रुके 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में भी आपकी गाड़ी निकलेगी और टोल टैक्स का पैसा कट जाएगा। देश के गुजरात राज्य के सूरत शहर में ये पहला बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम शुरू हुआ है। इतनी हाई स्पीड में भी रियल टाइम में टोल टैक्स कटेगा, यानी आपकी गाड़ी को कहीं भी रुकने की जरूरत भी नहीं होगी। फास्टैग से भी ये एडवांस टोल टेक्नोलॉजी है। ये देश की केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। फिलहाल इस रूट पर इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। धीरे धीरे देश के अन्य शहरों में भी इस तरह के टोल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। म्यांमार दौरे पर पहुंचे भारतीय नौसेना प्रमुख। इस दौरान भारत म्यांमार दोनों के बीच समुद्री सहयोग को नई दिशा मिलेगी। सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वो 5 मई तक 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अगला अपडेट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने रोहित जैन। 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। ये टी रविशंकर की जगह लेंगे। और अगली बड़ी खबर चौंकाने वाली है। देखिए दोस्तों, हमारे देश भर के जंगलों में अभी आग का कहर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड से लेकर आंध्र प्रदेश तक 12 राज्यों के जंगल धधके हैं। मध्य प्रदेश के जंगल सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सैटेलाइट से मिली डेटा के मुताबिक मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हालात गंभीर बने हुए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई के आंकड़ों के मुताबिक देश के 12 से भी ज्यादा राज्यों में बड़े पैमाने पर जंगलों में आग फैली हुई है, जिससे विशाल वन क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अक्सर गर्मी की सीजन में इस तरह की भयंकर आग लगने की घटनाएं देखने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कहा कि सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है मुसलमानों को। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी नागरिकों का सम्मान करने का हक है। और हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने को लेकर एक अहम टिप्पणी भी करते हुए कहा कि साफ कर दिया है कि ऐसी जमीन पर इस्तेमाल किसी एक समुदाय का समूह द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं होता है, क्योंकि उस सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक जमीन पर सभी नागरिकों का सम्मान अधिकार होता है। और ऐसे इस तरह की भूमि का एक तरफा। और खबर है उत्तर प्रदेश में पहली डिजिटल जनगणना 7 मई से शुरू होने जा रही है। सौगणना के रूप में घर बैठे ऑनलाइन आप अपना विवरण दर्ज करा सकेंगे सरकार की इस आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से। और खबर है 2013 के बलात्कार मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की एसआई जमानत को 15 जून तक बढ़ा दिया है। मेरठ में दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा। शादी के बाद उसी हेलीकॉप्टर से दुल्हन को विदा कराकर घर ले आया। इस विदाई को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अनोखी एंट्री और विदाई का आइडिया दूल्हे के परिवार ने मिलकर तैयार किया था। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आज आईपीएल का 45वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में दोपहर के 3:30 पर खेला जाएगा। वहीं आज आईपीएल का 46वां मैच गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शाम के 7:30 पर खेला जाएगा।